हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आपसे उम्मीद है कि आप में से जितने लोगों ने आरओ एआरओ का एग्जाम दिया होगा बेहतर दिया होगा। जिनका बेहतर गया है वो मेंस की तैयारी करें, जिनका बेहतर नहीं गया है उनके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है अक्टूबर में आने वाला यूपीपीएससी का प्रीलिम्स। अगर कुछ लोगों ने बिहार पीएससी जो फॉर्म फिल किया है अगस्त में, जो है सितंबर में, माफ करिएगा, तो अगर जिन्होंने बिहार पीएससी फिल किया है उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि फिर से इस ऑप्शन को भुनाएं और इस ऑप्शन को भुनाने के लिए एक अच्छी रणनीति बनाएं और अच्छी रणनीति के साथ आप तैयारी करें। तो हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही थी, हम लोग पहले उसी पर बात करेंगे और वो श्रृंखला क्या है, करंट अफेयर की। और करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हालांकि अभी तक आपको पर डे एक करंट अफेयर मिल रहा था, लेकिन बहुत जल्द आपको एक पूरा का पूरा सेगमेंट मिला करेगा जो मे भी लाइव होगा, जिसमें रोज का 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी वो रखी जाएंगी। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा वो अलग से होगा, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा वो अलग से होगा। तो ये इस तरह का पूरा सेगमेंट चलेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर कवर हो और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर हो। बिना वजह का करंट अफेयर नहीं कवर करना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो और एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी हो। ठीक है, उसी के चलते आज का जो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो करंट अफेयर है वो एक, आपने एप्लीकेशन सुना होगा, मेरी पंचायत। एप्लीकेशन क्या है? मेरी पंचायत। इस एप्लीकेशन को अभी हाल में WSIS जो एक मीटिंग हुई उसकी स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, उसको अवार्ड दिया गया और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दी गई, मान्यता दी गई। तो एक बार हम पढ़ते हैं किस तरह से, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मान्यता दी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कहां से अवार्ड मिला, कि कौन कौन लोग WSIS को हैंडल करते हैं, गवर्न करते हैं, इस एप्लीकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फीचर्स हैं जिसके माध्यम से सरकार अपनी चीजों को सिटीजन्स तक आसानी से पहुंचाती हैं, और किस तरह से ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब होता है पंचायती राज तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम लोगों का जो टॉपिक है आज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मेरी पंचायत एप्लीकेशंस के बारे में। तो मेरी पंचायत एप्लीकेशंस अभी हाल में ही, ये देखिए आप, PIB की रिपोर्ट अभी हाल में आई है कि मेरी पंचायत एप्लीकेशन विन बिग ऑन ग्लोबल स्टेज बैक्स WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसमें हमारी यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन जी को अभी हाल में इसका सर्टिफिकेट भी दिया गया। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, मेरी पंचायत एप्लीकेशन के बारे में। ये पहले इसके करंट के बारे में। तो करंट के बारे में हम देखते हैं। तो मेरी पंचायत एप्लीकेशन को अभी हाल में ही क्या दिया गया, सबसे पहले क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी गई। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको कहा गया कि ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जो भारत में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहा है, मेंटेन कर रहा है और उसे सशक्त करता चला जा रहा है। इसे किसके द्वारा अवार्ड दिया गया? WSIS। WSIS का मतलब क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्या है? फिर से, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025, जिसका क्या नाम है, चैंपियंस अवार्ड दिया गया। कौन, क्या नाम है? चैंपियंस अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार मुख्य रूप से किस लिए दिया जाता है? यह मेनली सांस्कृतिक विविधता और पहचान के लिए दिया जाता है। भाषाई विविधता तथा स्थानीय सामग्री में जो देश बेहतर करता है उसको दिया जाता है। तो सांस्कृतिक जहां डाइवर्सिटी होती है, लाइक इंडिया में जो प्रोग्रेस होती है उसके लिए। लैंग्वेज को लेकर के यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी, अभी अभी हाल में आपने देखा महाराष्ट्र में काफी विद्रोह हो रहा है, तो पॉलिटिकल उसमें ढेर सारे सर्कमस्टांसेस भी आए हैं। तो वो सारी चीजों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ भी लैंग्वेज में ढेर सारी डाइवर्सिटी है। 400+ लैंग्वेजेस भारत में बोली जाती है, छोटी छोटी, जो ओरल या रिटन फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आप इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, उसके बाद भी प्रमोशन हो रहा है लैंग्वेजेस का। तो ये इस तरह की अभूतपूर्व जो कार्यक्रम है, या फिर सरकार का अपना एक प्रक्रिया है, पहल है, इसको लेकर के WSIS ने इस एप्लीकेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी और अवार्ड दिया, चैंपियंस अवार्ड। अगर हम बात करते हैं WSIS, तो WSIS अभी हाल में ही 7 से 11 जुलाई 2025 को हुई थी। कहां पर इसकी मीटिंग हुई है? जिनेवा। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में हुई है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा में हुई है। अगर इसको देखें तो इसको ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अंगटाड के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 4 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ITU, यूनेस्को, UNDP एंड अंगटाड। 4 संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। अगर भारत की ओर से देखें तो भारत की ओर से जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम की जो डायरेक्टर हैं सुनीता जैन जी, सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने 10 जुलाई 2025 को इस अवार्ड को जिनेवा में लिया था। और उसके बाद इसका सर्टिफिकेट अभी हाल में ही इसके जो मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह जी उर्फ लाल सिंह को दिया गया
है। तो ये तो करंट अफेयर हुआ। पहला फिर से किसने दिया, WSIS क्या नाम है, चैंपियंस अवार्ड है। क्यों दिया जाता है, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता या अन्य विविधताओं को प्रमोट करने पर। इसको कौन कौन हैंडल करता है, ये कौन कौन डील करता है, गवर्न करता है, ITU, यूनेस्को, UNDP और अंकटाड करता है। अभी हाल में मीटिंग कहां पर हुई थी, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड पे हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। भारत की ओर से कौन वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था भारत को, वहां की पंचायती राज की डायरेक्टर सुनीता जैन जी रिप्रेजेंट कर रही थी। इसके मंत्री कौन है पंचायती राज विभाग के, तो राजीव रंजन सिंह या उर्फ लाल सिंह जी हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, क्या क्या नए फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए अच्छा माना जाता है, या फिर वहां के लोग इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं या अपनी चीजों को आसानी से गेट कर सकते हैं, अपनी ग्रीवेंसेस को भी दूर कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के माध्यम से। पहली चीज, ये एक एप्लीकेशन जो मेरी पंचायत एप्लीकेशन है, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल एप्लीकेशन यानी एप्स के माध्यम से है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शासन को आसान बनाने के लिए किया गया है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। डिजिटलाइजेशन का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा अप्रोच कर सको, गवर्नमेंट की सारी चीजों को जान सको, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाले सारे कार्यों को जान सको, जिसके माध्यम से आप क्या करोगे, आप ग्रास रूट लेवल पर अपनी पहचान को मेंटेन कर सकोगे। इसके साथ साथ देखते हैं यह पंचायती राज संस्थाओं के निवासियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की जरूरतों को पूरा करता है। यानी कि जो जो आपको रिक्वायरमेंट होती है सरकार से, वो एप्लीकेशन अभी तक अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए थे, उनमें आप जा करके उस पोर्टल पे या प्लेटफॉर्म पर जा करके अपनी जरूरतों को पूरी करते थे या फिर वहां से अपनी मांग करते थे। लेकिन अभी क्या किया गया, सारे सारे एक प्लेटफॉर्म एक ही जगह पर इंटीग्रेट कर दिए गए और एक ही जगह से इसको डील किया जा सकता है, वो है ये एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको रेलवन ऐप के बारे में बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। इस रेलवन एप्लीकेशन ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा। तो रेलवन एप्लीकेशन ऐप में भी यही बताया गया था कि रेलवे की जितनी भी सुविधाएं हैं वो एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। उसी तरह पंचायत विभाग की जितनी भी सुविधाएं हैं वो एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। या पंचायती राज मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दो। पहला है डिजिटलाइजेशन को अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी आएगा, और पंचायती राज विभाग यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। के साथ साथ NIC राष्ट्रीय सूचना विकास विज्ञान केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है। तो कौन कौन है, पहले दो मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी इसके अंतर्गत है, जो इसको डील कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन इस तरह से चलता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, आखिरकार ये एप्लीकेशन क्यों बनाया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो सबसे पहली बात, जो भी सरकारी काम कर हो रहा है उस पे सबसे पहले क्या है, पारदर्शिता लाना और भागीदारी दर्शाना। पहले आप पारदर्शिता लाओगे कि सरकार कितना क्या काम कर रही है, कहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोडें बनवा रही है, कहां पर स्कूल बनवा रही है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही है, किसके लिए घर पास करवा रही है, सारे की सारी चीजें इसमें पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ भागीदारी, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आपके प्रधान के बारे में कितना पैसा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कहां पर यूटिलाइज हो रहा है, सारा सब कुछ एक ही जगह पर आपको मालूम हो जाएगा। इसके अलावा विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर बिखरी हुई जानकारियों को एक ही जगह पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। तो जो जैसे मैंने पहले बताया कि अभी क्या होता था कि पंचायती राज विभाग से रिलेटेड अलग अलग जानकारियां अलग अलग पोर्टल पर होती थी, जिन पर आप जाकर के एक्सेस करते थे। अभी वो सारी चीजें खत्म हो गई, एक एप्लीकेशन पर ही सारा सारा कुछ मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए सारा सब कुछ मिल जाएगा। प्रधान जी के बारे में जानना है तो मिल जाएगा, सचिव जी के बारे में जानना है तो मिल जाएगा, ब्लॉक में क्या काम हो रहा है तो मिल जाएगा, पंचायती राज विभाग में क्या काम हो रहा है तो मिल जाएगा, इंडिविजुअल के लिए क्या सुविधा दी गई है तो मिल जाएगा, सरकार क्या कर रही है वो भी मिल जाएगा, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। इसके साथ साथ नागरिकों को उनके मोबाइल पर आसानी से पंचायत से जुड़ी हुई जानकारी और सेवाएं प्रदान करना, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। अब देखो एक व्यक्ति मोबाइल से यानी घर बैठे हुए सारी जानकारी गेट कर सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, सारी इंफॉर्मेशन सरकार की ले सकता है जो पंचायती राज विभाग से जुड़ी हुई है। तो ये क्या होती है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी ग्रामीण क्षेत्रों की जो डेमोक्रेसी से प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, जो गांधी जी का सपना था। गांधी जी कहते थे कि हमारी भारत की आत्मा कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। तो उनका जो सपना था वो मजबूत होगा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होगी, मजबूत होगी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी किस रूप में जानी जाती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जानी जाती है। भारत में कैसा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। संसदीय एवं विधायिका क्षेत्र क्या है, अप्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। ये प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का एक अच्छा एग्जांपल है। इसकी कुछ खास विशेषताओं की अगर बारे में बात करें तो पहली बात, पंचायत में कितना बजट आता है आपको तुरंत पता चल जाएगा, रियल टाइम बजट के बारे में। इसमें कौन कौन सी प्राप्तियां आती हैं उसके बारे में पता चल जाएगा, किन किन चीजों पर भुगतान हो चुका है ये भी पता चल जाएगा, विकास की कौन सी योजनाएं आई हैं ये भी आपको एक ही जगह पता चल जाएगा। फिर से
बजट कितना आता है वो, प्राप्तियां कितनी आती हैं वो, भुगतान कितना होता है वो, और विकास की योजनाएं कौन कौन सी होती हैं ये। इसके साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों के बारे में जानकारी भी मिलती रहेगी कि ये कौन सा कितना काम कर रहे हैं, जो आप निर्वाचित जिनको करते हैं उनके बारे में, और जो सरकार के द्वारा नियुक्त होकर के आते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ पंचायत में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक सेवाओं का भी विवरण होगा। यहाँ पर बुनियादी ढांचे यानी कि मैं बताऊं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से सरकार बनाती है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करती है, उसकी सभी जानकारियां होंगी कि क्या क्या वहां पर कर रही है सरकार, कौन कौन सी स्कीम ला रही है, वो सारा का सारा जानकारी होगा और उसका विवरण भी होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना है जिनको बोलते हैं क्या है, जीपीडीपी, ग्राम पंचायत विकास योजना डेवलपमेंट प्रोग्राम, और परियोजनाएं जो प्रस्तावित हैं उनकी सभी की सभी ट्रैकिंग कर सकेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या वो परियोजना लागू हुई है, क्या वो नहीं लागू हुई है, क्या आप उससे लाभान्वित हुए हो या नहीं हुए हो, क्यों नहीं हुए हो, सारी की सारी जानकारी आपको एक ही एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो एक खास चीज है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर, अपने अपने क्षेत्रों पर, ग्रामीण इलाकों पर मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि आपके क्षेत्र में मौसम क्या है, उसके बारे में भी जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। इसके साथ सामाजिक ऑडियो टूल जो सरकार के द्वारा ऑडियो मैसेज भेजे जाते हैं वो, फंड्स को उपयोग की जानकारी किस पंचायत में कहां कहां पर कैसा फंड यूज किया गया है उसके बारे में, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको शिकायत प्रणाली के बारे में भी यहां पर सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जियो टैक्स और जियो फेंसिंग का भी उपयोग किया गया है। जियो टैक्स क्या होते हैं, जियो टैक्स का मतलब होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया पर जहां पर एक लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बीच में वहां पर जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो वेजिटेशन हो या फिर लोगों के द्वारा बनाई गई हुई कोई सामान, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके साथ साथ जियो फेंसिंग का मतलब होता है, जियो फेंसिंग एक काल्पनिक वर्चुअल एक फेंसिंग हो जाती है, एक एरिया दर्शाया जाता है जहां आपको पता चलेगा ये हमारा गांव है, ये हमारी पंचायत है, इतनी दूर तक हमारा पंचायत सभा लगती है, ये प्रधान का एरिया होता है। ये जियो फेंसिंग के भी फीचर्स हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा पंचायती राज क्षेत्र कहां तक लगता है, पंचायत में हम कहां तक हमारी क्षेत्र पड़ती है, प्रधान जी कहां तक काम करवा सकते हैं, वहां के बारे में आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। ये जियो टैग और जियो फेंसिंग की भी सुविधाएं उसमें दी गई हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले बताई थी, भाषा को जो विविधता है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ 12 से भी ज्यादा अलग अलग भारतीय भाषाओं को इस एप्लीकेशन में रखा गया है कि आप जिस भाषा से चलाना चाहो उससे चला लो, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी को ये प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर नागरिक अलग अलग जो परियोजनाएं आती हैं उनसे क्या हो सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, समय समय पर कैसा कार्य हो रहा है उस पर रिव्यू दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं कि प्रधान जी ने जो सड़क बनाई है क्या वाकई अच्छी बनाई है या फिर गलत बनाई है, प्रधान जी नाली बनाई है कि अपने आप सड़क ही बनाकर चले गए हैं, क्या उस पर सही से एक तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, उस पर आप क्या कर सकते हैं, रेटिंग भी दे सकते हैं। तथा ग्राम सभा के एजेंडे और निर्णयों तक भी पहुंच सकते हैं। तो ग्राम सभा में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो एजेंडे दर्शाए जाते हैं, जो एम विजन जो दर्शाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको भी आप आसानी से जान सकते हैं बिना कहीं किसी के पास जाए हुए, बिना किसी से पूछे हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस ऐप के माध्यम से भारत में 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, एम गवर्नेंस माई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, और इसके साथ लगभग 25 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, जिससे क्या लगभग 950 मिलियन ग्रामीण लोगों को क्या किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। तो आप तीन चीजें देखिए, पहला क्या है, ग्राम पंचायतें कितनी है, लगभग 2.65 लाख है। उसके बाद 25 लाख कम से कम निर्वाचित क्षेत्र में ये लोग होंगे। इसके साथ साथ जो अन्य अन्य कई पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं, और इसके बाद ग्रामीण ग्रामीण कितने से लाभान्वित होंगे, लगभग 950 मिलियन ग्रामीण इससे लाभान्वित होंगे। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपने आप में देखा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट हुआ वो हुआ माई पंचायत ऐप का। पहले कहां से करंट अफेयर क्यों बना, स्टैटिक पोर्शन इसका क्या है, कैसे लिखना है, सारा का सारा मेंस के फॉर्मेट में इसी तरह से लिखना होता है, पॉइंट वाइज लिखना होता है। अगर 150 वर्ड्स का है, हेडिंग वहां पर ज्यादा डाली जाती है जहां 250 वर्ड्स का होता है, जैसे मैंने अंडरलाइन किया, मेन मेन उसी तरह से अंडरलाइन की जाती है। बोल्ड कहां पर करना है, बोल्ड करने के लिए वहां पर ब्लॉक बना दिए जाते हैं, स्टार्ट कर दिए जाते हैं, वो धीमे धीमे आप सीखेंगे, मैं बताता रहूंगा समय समय पर। तो ये आज का सेगमेंट यहीं तक था। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हमारे एप्लीकेशन पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर एक पहला यूपीएससी का संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है, जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टाइम से पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रेगुलर डाउट सेशन होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगी, गूगल मीट पर एक चर्चा भी होगी, और शेड्यूल जिस तरह से टेस्ट सीरीज होगी वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दूसरा एक और बैच है जिसका नाम है यूपीपीएससी समर्पण 3.0 बैच। इसमें क्या है, यूपीपीएससी के बारे में ये है, यानी कि अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं या फिर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच
से जुड़ सकते हैं। इस बैच से जुड़ने का मतलब है आपको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो यूपीएससी की बैच में मैंने अभी बताई, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, डाउट सेशन भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी होंगी, सारा का सारा होगा। अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं या हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बैच परचेज करें, सबसे पहले आप पहले देखें, ट्रस्ट करें कि वाकई ये संस्था सही है या नहीं है, क्या सुटेबल है या नहीं है, इन सारी सभी चीज़ों को पहले परखें, उसके बाद हमसे जुड़ने की कोशिश करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन कौन सा है, गूगल प्ले पर जाकर के लक्ष्य आईएएस एकेडमी एप्लीकेशन यही है पूरा का पूरा, वहां पर जाकर के आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से ढेरों जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप डायरेक्टली हम लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए हमारे कांटेक्ट नंबर ये लिखे हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी की सारी आपको दिक्कतों को दूर किया जाएगा। खैर, ये जो सेगमेंट है ये अभी प्रॉपर शुरू हो जाएगा आज से, अभी तक थोड़ा सा बीच में डिले रहा लेकिन अभी शुरू हो जाएगा। जिन्होंने आरओ का एग्जाम दिया लेकिन उन्हें लगता है, ऐसा लगता है कि मे भी शायद वो मेंस में ना बैठ पाए, तो यूपीपीएससी उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप वहां पर तैयारी करिए, पीसीएस के एग्जाम दीजिए, उसमें बस थोड़ा सा ज्यादा लिखना होगा, एटलीस्ट आप प्रीलिम्स पास करेंगे तो आपका जो आपका खुद से सेटिस्फेक्शन है वो अच्छा हो जाएगा, या फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा, आप कहीं ना कहीं से मेंटली स्ट्रांग होंगे, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो एटलीस्ट आप एक बारी एफर्ट जरूर करिए, पीसीएस के लिए एफर्ट करिए ही करिए, ये नहीं कि केवल आरओ में ही आप सीमित रह जाएं। आरओ की वैकेंसियां कभी कभार अगर डिले हो जाती हैं तो, लेकिन पीसीएस की वैकेंसियां डिले नहीं होती, हर साल इसका फॉर्म आता है, हर साल एग्जाम होता है, एक शेड्यूल्ड होता है। अगर अभी अक्टूबर में है तो मे भी मार्च तक मेंस होगा, फिर अब मई में इंटरव्यू होगा और जुलाई तक में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो अगली जुलाई जो खत्म होने वाली है हम लोगों की, ये जुलाई, अगली जुलाई में आपका या हम लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बाकी आपकी जैसी इच्छा, आप अपने हिसाब से भी निर्णय लीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये करंट अफेयर का सेगमेंट यहीं से कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।